नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए चक्कर जागरण की बहुत ही प्यारी वीडियो लेकर आए हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको यह सब बताया कि सातों चक्कर का जागरण किस प्रकार कर सकते हैं। वे 7 चक्कर कौन से हैं? मनुष्य शरीर में 7 चक्कर विद्यमान होते हैं। कुंडलिनी शक्ति होती है जिसको जागृत करने से ही 7 चक्कर जागृत होते हैं। एक एक करके हमें चक्रों का जागरण करना पड़ता है और उनसे संबंधित जो भी शक्ति होती है वो हमें प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से आज हम सिर्फ एक चक्कर के जागरण के बारे में बातें करने वाले हैं। सबसे पहला चक्कर मूलाधार चक्कर। मूलाधार चक्कर जिसे रूट चक्कर भी कहा जाता है, यह हमारे शरीर का मूल आधार होता है, इसलिए इसे मूलाधार चक्कर भी कहा जाता है। शरीर के ऊर्जा चक्रों में सबसे पहला चक्कर, यह चक्कर शरीर के निचले हिस्से में स्थित होता है। हम देखते हैं कि पेरिनियम यानी कि गुदा और जनन अंग के बीच के अक्षेत्र में इसकी स्थिति पाई जाती है। इसका संबंधित अंग पेल्विक बोन यानी कि पेल्विक अस्थि है, यही इसका आधार है। सबसे पहले तो हम इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे, इसके महत्व के बारे में जानेंगे, फिर इसके उन लक्षणों के बारे में जानेंगे जिनसे इसमें असंतुलन आता है और असंतुलन आने से हमारे शरीर पर क्या फर्क पड़ता है, वह सब बातें हम जानेंगे। इसके संतुलित रखने के उपाय कौन कौन से हैं, इस पर किस किस देवता का निवास है, किस प्रकार से इसे जागृत किया जा सकता है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसका स्थान कौन सा है। मूलाधार चक्कर का स्थान गुदा और जनन अंग के बीच में होता है। उसके बाद जानते हैं कि यह किस तत्व को प्रभावित करता है। यह पृथ्वी तत्व को, अर्थ एलिमेंट को प्रभावित करता है। इस चक्कर का रंग लाल है और इस पर भगवान गणेश, जो कि सुख समृद्धि और बाधाओं को दूर करने वाले देवता माना जाते हैं, और भी बहुत सारे देवताओं का असर इस पर दिखाई देता है। जब यह चक्कर जागृत होता है तो कौन से देवता इस पर दिखाई देते हैं वो भी आगे वीडियो में जानेंगे। इस चक्कर का जो मूल मंत्र है वह लम है। लम मंत्र के द्वारा, उसके जाप के द्वारा ही इस चक्कर का एक्टिवेशन किया जाता है और इससे संबंधित जो हमारे शरीर की ग्रंथि है वो आदिवर्क ग्रंथि है। अब बात करते हैं कि इसकी विशेषताओं के बारे में। यह चक्कर हमारे भौतिक अस्तित्व से, हमारी सुरक्षा से, हमारी स्थिरता से जुड़ा होता है। यह जीवन में हमारी बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है, हमारे अंदर भय को खत्म करता है, हमारे अंदर सुरक्षा की भावना पैदा करता है। इसे स्थिरता और जीवन की सुरक्षा से जोड़कर ही देखा जाता है। अब बात करें आध्यात्मिकता की। आध्यात्मिक विद्या में, आध्यात्मिक विकास में इस चक्कर का महत्वपूर्ण स्थान है। यह आध्यात्मिकता के विकास के लिए नींव का काम करता है, आधार का काम करता है। जितनी भी ऊर्जा जब जागृत होकर चलने लगती है तो वह सबसे पहले मूलाधार चक्कर से ही जागृत होती है। मूलाधार चक्कर के साथ ही कुंडलिनी शक्ति सोई रहती है। कुंडलिनी शक्ति के जागरण होते ही मूलाधार चक्कर एक्टिवेट हो जाता है। साधु संत योगीजन इस चक्कर पर ध्यान लगाकर, मूलाधार चक्कर पर ध्यान लगाकर अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धियां प्राप्त करते हैं, क्योंकि इस पर भगवान श्री गणेश का वास है जो रिद्धि सिद्धियों के दाता हैं। जब आपका यह मूलाधार चक्कर एक्टिवेट हो जाता है तो आपको रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इससे आगे और भी बहुत सारे चक्कर हैं, उनका अलग अलग प्रभाव है, उनकी अलग अलग शक्ति है। कई बार हमने देखा होगा कि किसी ने तुम्हारे मन की बात जान ली,
किसी ने तुम्हारे आने वाले भविष्य की बात पहले बता दी, कोई तुम्हारे भूतकाल की बात बता देता है, तो यह सब करामात, यह सब चमत्कार कोई अलग से नहीं, यह मूलाधार चक्र के जागरण पर ही मिलती है। यह रिद्धि सिद्धियां होती हैं कि आप मन की गति से अपने शरीर को कहीं भी लेकर जा सकते हो। आपने सुना होगा कि हनुमान जी के बारे में, वे विराट रूप धारण कर लिया करते थे, कभी छोटे से छोटे बन जाया करते थे। वह सब रिद्धि सिद्धियां उनके पास जो थी वह मूलाधार चक्र के जागरण पर ही प्राप्त होती हैं। इन सब को आप भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कभी भी इन शक्तियों का प्रयोग व्यर्थ में नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं, कई बार मूलाधार चक्र में असंतुलन आ जाता है। अब असंतुलन के लक्षण क्या है? सबसे पहले तो पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है, पाचन जैसी समस्याएं हो जाती हैं, वजन में कमी या फिर वजन ज्यादा बढ़ने लग जाता है। इसका अर्थ है कि आपका मूलाधार चक्र में असंतुलन आ चुका है, गड़बड़ आ चुकी है। आपको उसको संतुलित करना है। जो भी साधु संत ऋषि मुनि जन होते थे, वे पहाड़ों में जब तपस्या किया करते थे, वहां पर कोई वैद्य या डॉक्टर नहीं हुआ करता। वे अपने चक्रों को, अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के बाद उनको बैलेंस किया करते थे, उनका संतुलन बनाए रखते थे। वहां पर कोई वैद्य हकीम तो नहीं था। इन चक्रों को संतुलित करके ही वे अपने शरीर को स्वस्थ रखा करते थे। जब आपको लगे कि आपका शरीर अत्यधिक डर में रहता है, अधिक चिंता में रहता है, आपको अपने जीवन में अस्थिरता महसूस होने लगती है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका मूलाधार चक्र असंतुलित हो चुका है। इसको संतुलित करने के क्या उपाय हैं? ये वही उपाय हैं जो इसके चक्कर जागरण के उपाय हैं। इसके जागरण के, इसके संतुलित रखने के जो मुख्य उपाय हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपने इस बात को समझ लेना है कि आपने नियमित रूप से ध्यान करना है। आपने हर रोज योग अभ्यास करना है, तभी इसे संतुलित किया जा सकता है। प्रतिदिन अभ्यास से, प्रतिदिन ध्यान से इस चक्कर का जागरण किया जा सकता है। यह चक्कर बड़ी जल्दी जागृत हो जाता है। अगर कोई लगन से इसको जागृत करने की कोशिश करे तो वह चक्कर जागृत होने में ज़्यादा समय नहीं लगाता। अगर किसी का मूलाधार चक्कर असंतुलित भी हो जाता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा पृथ्वी पर चलना चाहिए, प्राकृतिक वातावरण में समय बिताना चाहिए, उसे अपने आहार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप जितनी भी तेलीय वस्तुओं को खाते हैं, तेलीय भोजन खाते हैं, मैदे का भोजन खाते हैं, तो आपका मूलाधार चक्कर गड़बड़ करने लग जाता है, असंतुलित हो जाता है। इसलिए आपने नियमित रूप से सात्विक भोजन का ही प्रयोग करना है। आप जितना सात्विक भोजन का प्रयोग करते हैं उतना ही आपका चक्कर जागरण में सहयोग होता है, आपके सारे चक्रों का बैलेंस बना रहता है। कुछ लोग मदिरापान करते हैं, कुछ लोग मांस आहार करते हैं, लेकिन उन सब के खान पान से उनके पाचन पर भी असर पड़ता है और जीवन में ऐसे लोगों का कभी भी चक्कर जागरण नहीं हो सकता। चक्कर जागरण के लिए सबसे पहले आपने आहार और व्यवहार को शुद्ध करना पड़ता है। आपका भोजन सात्विक होना चाहिए और आपका व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। हमेशा ब्रह्म का आचरण करना चाहिए। मूलाधार चक्कर इस प्रकार से संतुलित किया जाता है। मूलाधार चक्कर को संतुलित करके ही आप उसका एक्टिवेशन कर सकते हैं। जब तक आपका संतुलन नहीं है, आपके शरीर में बीमारियां हैं, तब तक आप किसी भी चक्कर को जागृत नहीं कर पाओगे। इसलिए साधक को चाहिए, अभ्यासी को चाहिए कि हर समय सोच समझकर
भोजन करे, सोच समझकर व्यवहार करे, तब जाकर उसके सभी चक्कर जागृत हो सकते हैं। अब बात करते हैं मूलाधार चक्कर पर किन किन देवताओं का वास है। आपको भगवान गणेश जी के बारे में तो बता ही दिया। मूलाधार चक्कर पर विघ्नहर्ता समृद्धि के देवता श्री गणेश जी का वास है। श्री गणेश जी रिद्धि सिद्धियों के साथ इस चक्कर पर निवास करते हैं। मूलाधार चक्कर से जुड़े जो मुख्य देवता है वो गणेश जी हैं। उनके दर्शन से जब आप मूलाधार चक्कर को जागृत कर लेते हैं तो आपको इस चक्कर पर श्री गणेश जी और रिद्धि सिद्धि के दर्शन होते हैं। वे रिद्धि सिद्धि आपके जीवन में सभी दुखों को दूर कर देती है। आपके जीवन में आने वाली हर बाधाओं को दूर कर दिया जाता है। आपको समृद्धि प्राप्त होती है, आपका यश फैलने लगता है। आप थोड़ा सा विचार करें, जब हमारे 7 चक्रों में से पहले चक्कर पर इतना कुछ मिल रहा है तो बचे हुए चक्रों पर परमात्मा कौन कौन सी शक्तियां छिपाए हुए हैं। उसके बाद आपको मूलाधार चक्कर पर भैरव जी का भी दर्शन होता है। भैरव जी भी मूलाधार चक्कर से जुड़े होते हैं। उनके दर्शन से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आ जाती है। हर समय उसकी सुरक्षा भैरव जी करते हैं और आंतरिक शक्ति का अनुभव होने लगता है। इसके अतिरिक्त मूलाधार चक्कर पर देवी दुर्गा का भी एक झलक, एक स्वरूप दिखाई देता है। दुर्गा देवी की पूजा भी मूलाधार चक्कर से संबंधित है। उसकी उपासना से भी आपको सुरक्षा और बहुत सारी अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, आत्मिक स्थिरता मिलती है और भगवान शिव का तांत्रिक रूप इस मूलाधार चक्कर से ही जुड़ा है। जितने भी तांत्रिक होते हैं ये सब मूलाधार चक्कर की ही आराधना करते हैं। मूलाधार चक्कर के जागरण होने पर आपको भगवान शिव का वो तांत्रिक रूप का दर्शन होता है। शिव की उपासना से मानसिक शांति मिलती है, आंतरिक संतुलन प्राप्त होता है, आत्मिक शांति मिलती है। अब बात यह है कि मूलाधार चक्कर का जागरण कैसे हो। मूलाधार चक्कर का जागरण करने के लिए आपने सबसे पहले एक बात को समझ लेना है कि हर रोज ध्यान अभ्यास करना है, योग करना है और जितना भी हो सके समय इस मूलाधार चक्कर के ध्यान में ही बिताना है। मूलाधार चक्कर के जागरण के लिए आपने लम बीज मंत्र का यूज करना है। लम बीज मंत्र का प्रयोग करके ही आप इस मूलाधार चक्कर का जागरण कर सकते हो। और भी बहुत सारे मंत्र हैं जिनसे इन चक्रों का जागरण हो सकता है, लेकिन एक विशेष चक्कर का जागरण करने के लिए विशेष मंत्र है। तो इस चक्कर का जागरण करने के लिए लम बीज मंत्र है। आपने उसी लम बीज मंत्र का प्रयोग करके इस मूलाधार चक्कर को जागृत कर लेना है। तो प्यारे दर्शकों, यह थी मूलाधार चक्कर के जागरण की संपूर्ण जानकारी। यह सब जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी भी प्रकार की कोई शंका है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक अगली नई जानकारी के साथ नई वीडियो में।